जो इंडियन स्टॉक मार्केट है और जो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लगता है कि मैं तो 35 साल से यहाँ हूँ, तो मैं जो 35 साल में देखा हूँ उससे बड़ा तूफान मेरे सामने दिखता है। मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी से जब पूछा गया कि उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तो उन्होंने 2-3 बातें सामने रखी। पहली, उनका कहना था कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत कंपनीज बहुत पैसा बनाएगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में स्टॉक मार्केट के। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टॉक खरीदे उस पर सालों तक इन्वेस्टेड रहना होगा। जब तक आप पेशेंट नहीं रहेंगे तब तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे। एक कंपनी ढूंढिए, उसको खरीदकर सालों तक इन्वेस्टेड रहिए। यही मूल मंत्र है अमीर बनने का। उनका कहना है मार्केट को टाइम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मार्केट में टाइम देना इम्पॉर्टेंट है। 99% लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वो सोचते ही रह जाते हैं कौन सी कंपनी खरीदे और मार्केट में टाइम नहीं दे पाते। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया इन्फोसिस का IPO 1993 में इशू हुआ था, जो आज 6000 गुना हो गया है। अगर आप तब इन्वेस्ट करके पेशेंस के साथ बैठ जाते तो आज आप बहुत पैसा बना लेते। उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट में लॉन्ग विजन होना ज़रूरी है और उनको लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। मैं रामदेव से सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, याद रखने के लिए। जब संजय भट्टाचार्य जी से पूछा गया उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, तो उन्होंने कहा उनको भी लगता है कि पेशेंस इज़ द की टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। उन्होंने 2 और चीज़ों का जिक्र किया। पहली, जब आप इन्वेस्ट करें तो आप सोचिए कि आप उस कंपनी को ओन करते हैं, यानी यू ओन अ बिजनेस। आप एक कागज़ को ओन नहीं करते, आप असल में एक बिजनेस के पार्ट ओनर हो। वो चाहे 2% हो, 1% हो या आधा % हो, पर आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं इस बिज़नेस को ओन करता हूँ, और यही सोच आपको पेशेंट बनाएगा। अगर आप बिज़नेस के ओनर हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसको बेचना चाहिए या कभी भी बंद कर दूँ। इससे ऑटोमेटिकली आपके मन में लॉन्ग टर्म फोकस आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अच्छा बिजनेस खरीदना है। अच्छे बिजनेस का मतलब है जो बिजनेस आप समझ सके, जिस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए कि आपका बैलेंस शीट वीकन हो जाए। जब रामदेव अग्रवाल जी से पूछा गया कि वो क्या सोचते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्यूचर के बारे में, तो उनका जवाब था काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का ग्रोथ है यहाँ पे। टेक कंपनीज़ के साथ साथ काफ़ी दूसरी इंडियन कंपनीज़ भी आई है। अब 10% भी नहीं बनता फॉरेन कंपनीज से। यहाँ तक कि पुरानी फॉरेन कंपनीज भी दमदार नहीं रह गई। अब पूरा की पूरा इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर आ गया है और बहुत एग्रेसिव एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर आया है। आप चाहे टेक्नोलॉजी ले, फार्मास्यूटिकल्स ले, ऑटोमोटिव ले या फाइनेंशियल सर्विस, सब जगह डोमेस्टिक आ गया है। डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ग्रोइंग वेरी रैपिडली। इतने बड़े मार्केट में इतने एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो 200 से 400 करोड़ की लिस्टिंग से चालू होते हैं और वहाँ से 10 से 20 हज़ार करोड़ तक बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनका कहना है एक तो साइज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, दूसरा पेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन दोनों आए हैं। 2 से 3 स्टॉक में भी स्पीड आ गई। स्पीड कैसे आएगी कि आपका 10 साल में 50 गुना हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो 15% वाला था वो 25% आया। जहाँ से आपका 25% बना, मतलब आपका 10 साल में 10 गुना पैसा पक्का हो गया। मान लीजिए आपकी फिक्स्ड इनकम 6 से 7% है, तो आपका जो नेट गेन है वो 16 से 17% का होगा। यानी 10 साल में 10 गुना पैसा हो जाएगा, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना। अब अगले सवाल पे आते हैं, जो कि है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग सेंट्रल लीडरशिप ऑन इंडियन इकोनॉमी। रामदेव अग्रवाल जी ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी है, ये देश की कहानी है, ये कोई इंडिविजुअल की कहानी नहीं है। आपका पोर्टफोलियो जो है वो 15 बिजनेस पे डिपेंड करता है, 15 बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है। संजय भट्टाचार्य जी ने कहा कि जब वो मिले रामदेव जी से 1986 में, तो इस देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो काफ़ी वरीन था। देयर वर लॉट ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी, और जो मौका तब मिला उस अनसर्टेनिटी के माहौल में, उसके कारण जो हमें प्राइजेस मिले, आई प्रे दैट आई गेट दोज अगेन। उनका कहना था कि वो मुझे उसके बाद कहीं नहीं मिले। I pray that 2008 happen once again in my lifetime, because uncertainty is what market really hate and cannot handle. And if you have the courage in periods of uncertainties to act with decisiveness, believing that your country is on the path to prosperity, that will lead to many many happy Diwalis. अगला सवाल जो उनसे पूछा गया वो ये था, आप कौन से सेक्टर्स देखते हैं जिसमें आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। संजय भट्टाचार्य जी कहते हैं कि उनके लिए थीम्स कोई मायने नहीं रखता।
To me, the essence of making money is to buy an asset, good businesses run by people who are honest and competent with a significant margin of safety. आप कहीं भी देखो, हमेशा आपको, अगर आपने मेहनत की है तो आपको सही ढंग की कंपनी एट गुड प्राइसेस मिलती रहेंगी। इस पे रामदेव जी कहते हैं कि देखिए, आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड विल इंक्रीज इन एक्सपोनेंशियल वैल्यू। आपकी अगर 1 लाख की इनकम है तो आप डिस्क्रिशनरी आइटम्स हार्डली 10,000 रुपये खरीदते हैं। जब इनकम आपका 2 लाख का हो जाता है तो आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड 1 लाख का हो जाता है। तो जब आपकी इनकम डबल होती है तो आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड 10 गुना हो रहा है, तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड तो बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन वेडिंग, जो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड है जिस पे लोग आजकल बहुत खर्चा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कार, लोगों के पास अलग अलग कार होगी, स्पोर्ट्स कार होगी, ओपन कार होगी। घर होगा एक रहने के लिए, एक हॉलीडे होम, बीच होम, फिर आउट हाउस होगा। तो ये बढ़ता जाएगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड में। इस पे संजय जी ने कहा कि उनको 2 एरिया में ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी दिखती है, पहला हेल्थ केयर और दूसरा एजुकेशन। आई थिंक एनीथिंग कनेक्टेड विद दीज टू, देयर विल बी अनटोल्ड अपॉर्चुनिटीज। दीज विल बी द हंटिंग ग्राउंड फॉर पीपल हु आर लुकिंग एट सेक्टर्स। आप दोनों का बेस्ट स्टॉक पिक कौन सा रहा है? संजय भट्टाचार्य जी ने अपना पहला स्टॉक बताया, जो कि था पंजाब ट्रैक्टर्स, जो कि अब महिंद्रा और महिंद्रा का पार्ट है, और दूसरा स्टॉक था ब्रुक बॉन्ड, और तीसरा स्टॉक था हीरो होंडा। रामदेव अग्रवाल के 2 बेस्ट स्टॉक पिक्स थे, पहला हीरो होंडा और दूसरा भारती। हीरो होंडा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाइंग वॉज ईजी। भारती की बात करते हुए कहा कि कंपनी वॉज मेकिंग लॉसेस, बट जब उन्होंने ख़रीदा तो सबने उनको मना किया, लेकिन उसके 2 साल में ही वो स्टॉक 50 गुना हो गया। दोनों से उनके बिगेस्ट स्टॉक मिस्टेक्स के बारे में पूछा गया। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि उनके पास 5-6 लाख शेयर थे HDFC बैंक के, जो उन्होंने अपनी एनालिस्ट की बात सुन के 52 रुपये में बेच दिया। इस पे संजय भट्टाचार्य जी ने कहा कि उनकी लाइफ में उन्होंने पहला स्टॉक खरीदा, वो था एशियन पेंट्स, जो उन्होंने 54 रुपीज़ पे ख़रीदा था। उनके पास सिंगल शेयर पोर्टफोलियो था। उनको लगता है कि उनका बिगेस्ट मिस उनकी लाइफ में यही था कि नाला सुपारा में घर खरीदने के लिए उन्होंने अपना एशियन पेंट्स का शेयर बेच दिया 91 में। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो ये मूल मंत्र याद कर लीजिए। पहला, पेशेंस, आपको धैर्य रखना है, आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, जबकि मार्केट में टाइम देना है। और तीसरा, अच्छी कंपनी चुनकर उस पे सालों तक इन्वेस्टेड रहना है।